हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन अप्लाइड मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 4 में हम मिलते हैं। तो हमने इस टॉपिक में आज के लेक्चर में हमने अदिश एवं सदिश राशियों का अध्ययन करना है। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं राशियाँ क्या होती हैं। राशियाँ मतलब क्वांटिटीज़। तो क्वांटिटी एक शब्द ही बता रहा है। जैसे हमने किसी क्लास में पूछा यहाँ पर स्टूडेंट की कितनी क्वांटिटी है, तो बता दिया किसी ने 30 बता दिया, 40 बता दिया, जितनी क्वांटिटी है उतनी बता दिया। क्वांटिटी का मतलब संख्या से है। संख्या से मतलब कि मैग्नीट्यूड और परिमाण से। ठीक है, किसी वस्तु की मात्रा के परिमाण की जानकारी देने वाली संख्या को राशि या क्वांटिटी कहते हैं। अब देखते हैं पहली हम अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज़। जिन राशियों की पूर्ण जानकारी केवल उनके परिमाण द्वारा ही हो जाती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि 10 किलोग्राम चीनी, 4 मीटर कपड़ा। ठीक है, अब देखिए अदिश राशियों के एग्जाम्पल देखिए। समय बताने के लिए दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्शन बताने की जरूर। द्रव्यमान बताने के लिए क्या दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है। दूरी बताने के लिए दिशा की ज़रूरत नहीं है। चाल बतानी है, सिंपल 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है ये, या 25 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है गाड़ी। लंबाई बतानी, केवल बतानी है कि कितने मीटर है। ठीक है, दिशा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तापमान इतने डिग्री सेंटीग्रेड है। ऊष्मा इतने इतने जूल या इतनी कैलोरी है। ठीक है, इसी तरीके से शक्ति और ऊर्जा बताने के लिए कोई दिशा बताने की ज़रूरत नहीं है। इनके केवल मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाएगा, इसीलिए ये अदिश राशियाँ हैं। अब अगली देखते हैं हम सदिश राशियाँ, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज़। जिन राशियों की पूर्ण जानकारी के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान होना भी आवश्यक होता है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे बल, फोर्स लग रहा है किसी पे, तो किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, कितना लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर मान के चलो कोई गाड़ी चल रही है, उस पर हमने बल लगा दिया, उसकी दिशा में ही जिस डायरेक्शन में वो जा रही है, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, अगर ज़्यादा लगा दिया जिसकी विरुद्ध दिशा में, तो वो रुक जाएगी। इसी तरीके से वेग, त्वरण, भार, इनकी सबकी दिशा बतानी पड़ेगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण के लिए किसी पिंड पर क्षैतिज से 60 डिग्री पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर तो एक दिशा दे दी ना। ठीक है, इसी तरीके से क्या दे दिया, ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली ऊपर की दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग। ठीक है, ये इस तरीके के एग्जाम्पल हो गए इसके। अब अगला हेडिंग देखते हैं, सदिश राशियों का प्रदर्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ये देखते हैं, सदिश राशियों को एक वेक्टर द्वारा
यानी सदिश द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सदिश क्या होता है? सदिश एक निश्चित लंबाई की स्ट्रेट लाइन होती है, सरल रेखा है, जिसके एक सिरे पर या बीच में तीर का निशान बना देते हैं। सिरे पे ही बनाते हैं ज़्यादातर, बीच में तो इस्तेमाल कम करते हैं। ठीक है। रेखा की लंबाई किसी पैमाने पर परिमाण को दर्शाती है। जैसे मान के चलो किसी वेक्टर खींचा हमने, वेक्टर ए बी, ठीक है, तो उसका जितना भी लंबाई होगी वो क्या कहलाएगी? उसका परिमाण। ठीक है। तथा उस पर लगा तीर उस राशि की दिशा को दर्शाता है। मान के चलो लेफ़्ट टू राइट, राइट पे तीर लगा हुआ है, एक रेखा है, उसके राइट सिरे में तीर लगा दिया, तो फोर्स किधर लग रहा है? मान के चलो फोर्स दिखा रहा है, वो तो किधर से लग रहा है? लेफ़्ट टू राइट लग रहा है। ठीक है। इसी तरीके से एक एग्जांपल देखते हैं। हॉरिजॉन्टल में राइट से लेफ़्ट की ओर लगने वाले 50 न्यूटन बल को प्रदर्शित करने के लिए एक पैमाना मानकर हॉरिजॉन्टल में एक रेखा ए बी बराबर 50 mm लंबी खींचिए। ठीक है। तथा इसके बाएं सिरे पर चित्रानुसार बाईं ओर में तीर का निशान लगाइए। अब देखिए, अब हमें दिखाना है 50 न्यूटन का फोर्स दिखाना है। ठीक है। तो हमने स्केल मान लिया, स्केल कितना मान लिया? 1 न्यूटन। हमने 1 न्यूटन दिखाने के लिए 1 mm की लाइन खींचेंगे हम। ठीक है। अगर 10 न्यूटन दिखाना है तो 10 mm की लाइन खींचेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हम कितना दिखा रहे हैं? 50 न्यूटन दिखाना है हमारे लिए, तो कितने mm की लाइन खींचेंगे? 50 mm की। ठीक है। तो हमने एक ए बी बराबर 50 mm की लाइन खींच ली। सही है, 50 mm की दूरी ले ली। इसका स्केल कितना लिख दिया हमने? 1 न्यूटन बराबर 1 mm। ठीक है। अब देखिए इसमें फोर्स किधर लग रहा है? ए से बी की ओर लग रहा है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लग रहा है। हॉरिजॉन्टल में दिखा रहा है, ऊपर वाले उसमें देखिए पहली लाइन में पढ़िए, हॉरिजॉन्टल में राइट से लेफ़्ट की ओर लगने वाले 50 न्यूटन। तो राइट से लेफ़्ट की ओर लग रहा है, ए से बी की ओर लग रहा है। कितना लग रहा है? 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन का ये रेखा खींच के इस पर किस तरफ तीर लगाएंगे आप? बी की तरफ। ठीक है। तो ये वेक्टर ए बी क्या दिखाएगा? राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इस एरो पर देख लेंगे हम। ठीक है। एरो कहाँ लगाएंगे हम? बी साइड की तरफ। अगर ये फोर्स लेफ़्ट से राइट की ओर लग रहा होता, तो हम ए वाले बिंदु पर एरो लगाते। ठीक है। तो ये वेक्टर क्या हो जाता? वेक्टर हो जाता बी ए। अभी क्या दे रहा है? अभी देखते हैं। ये वेक्टर अभी इस समय 8 प्रेजेंट में क्या दिखा रहा है? वेक्टर ए बी। उपरोक्त 50 न्यूटन के बल को सदिश ए बी कहा जाता है, यानी वेक्टर ए बी कहा जाता है। तथा इसे इसके ऊपर एरो लगाकर दिखाया है। ए बी ऐसे लिखा सकते हैं या वेक्टर ए बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि बल की दिशा विपरीत हो जाए, अर्थात बी से ए की ओर हो, तो उसे वेक्टर बी ए द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। अगर मान के चलो बी से ए की ओर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट के लिए फोर्स लग रहा है, तो हमें एरो कहाँ दिखाना है? ए पोर्शन पर। ए पोर्शन पर एरो दिखाएंगे। और वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेगा उसे? वेक्टर प्रदर्शित कैसे करेंगे? वेक्टर बी ए, जैसे कि नीचे दिखाया हुआ है। ठीक है। वेक्टर बी ए के द्वारा प्रदर्शित करेंगे।
ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। थैंक यू।